मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो ये आज को मिठाई और थोड़ा इधर आ जाओ। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? कबीरदास के दोहा। उसमें कुछ डाउट है? नहीं। क्या उसका थोड़ा सारांश मुझे बताओ। कबीरदास कबीरदास को जन्म दिए थे हिंदू लोग, मतलब हिंदू जन्म दिए थे, पर मुसलमान ने उनको पालन पोषण किया। कबीरदास कविता में यहाँ बताना चाहते थे कि मनुष्य का शरीर मतलब दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य का शरीर मनुष्य का शरीर मनुष्य का शरीर बार बार मनुष्य का शरीर बार बार मतलब मिल नहीं सकता है। जैसे एक वृक्ष पर जैसे एक वृक्ष पर एक फल झड़कर गिरता है तो वह फिर से डाली में नहीं लग सकता। इस तरह तो इसका मतलब समझ गई हो कबीरदास। तो आज हम लोग कबीरदास नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, 9th क्लास का दूसरा चैप्टर, सूरदास के ऊपर आज हम पढ़ेंगे। सूरदास को समझने के लिए पहले उनका परिचय हमको जानना जरूरी होता है। तो सूरदास कौन थे? तो जय जगन्नाथ। आज के ट्यूशन पे हिंदी चैप्टर नंबर 2 सूरदास के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो सूरदास भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे अंधे थे, पर लगता है वे जन्म से अंधे नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पार्श्वली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। सूरदास वात्सल्य रस के बड़े भावुक थे। ब्रजभाषा पर उनका पूरा अधिकार था। सूरसागर उनकी प्रमुख प्रामाणिक रचना है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण बाल लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया है। मतलब सूरदास बच्चों का वात्सल्य रूप का बहुत प्रेमी थे। वो कृष्ण के बाल लीलाओं के ऊपर बहुत प्रकाश किए हैं। कवि ने कृष्ण का पालने पर झूलना, घुटनों के बल पर चलना, चांद के लिए मचलना, नहाते समय रूठ जाना, मक्खन की चोरी करना, मिट्टी खाना आदि प्रसंगों का बड़ा मनमोहक वर्णन सहज रूप सुंदर रूप से